हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी को कवर करेगा। तो आप सभी से निवेदन है, कंप्लीट क्लास करिएगा और जितने क्वेश्चन आपको दिया गया है इनका साथ ही साथ PDF आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से उठा लीजिएगा। और जिस किसी को अभी GS और हिंदी का नोट्स नहीं मिला, आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य कंप्लीट मिलेगा, हिंदी व्याकरण पूरा मिल जाएगा और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके, इकोनॉमिक्स वगैरह पूरा नोट्स बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सा वीडियो। जैसे कि देखिए, प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राचीन भारत का कलहण किसके द्वारा रचित पुस्तक है भैया। तो सिंपल क्वेश्चन इसमें होगा आपका राजंत्री, सभी का यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस ऑप्शंस पर आधारित थे, तो ध्यान रहे सभी के सभी क्वेश्चंस को ऑप्शंस नहीं लगाया, लेकिन ये क्लियर है कि आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा उप योजना के रूप में आरंभ की गई, तो कौन सी। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है ना। पहला ब्रह्मास्त्र साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था। ये गुवाहाटी के अंदर आयोजित किया गया था, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, याद रहे सभी को। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। ये अमेरिका के अंदर मुख्यालय है। इसमें अलग अलग देशों के नाम आपको दिया हुआ, जैसे भारत है। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शंस, और इन सभी को आप लोग काउंटिंग भी कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में उपधातुएं कितनी होगी। तो टोटल कितनी होती है, 2 उपधातुएं होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो द्रव्यमान, संरक्षण एवं निश्चित अनुपात का। ये साइंस के वे क्वेश्चंस है जो साइंस के एग्जाम में आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। ठीक है ना। टोटल का टोटल अलग पैटर्न होता है, आप लोगों ने देखा होगा। SSC का अलग पैटर्न होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी PET, यूपी BED एंट्रेंस, इन सब का अलग होता है। ठीक है ना। साथ ही साथ रेलवे का अलग होता है। ठीक है ना। तो हमें तैयारी करनी है यूपी के बेसिस पर। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चंस आपका 2018 के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था। ठीक है ना। 2018 के ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युग्म में फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो भैया रोहन बोपात्रा। ठीक है ना। इसके बाद आघात वीर्यता अधिकतम वाली धातु इनमें से कौन सी है। तो सोना यानी कि गोल्ड, याद रखिएगा। ठीक है। इसमें ऑप्शंस आपको अलग अलग, चांदी, आर्गन, इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर करता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मोटर क्या होता है, अब आप लोगों ने देखा होगा मोटर में। ठीक है ना। तो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। उसे मोटर जो घूमता है ना, वो किस कारण घूमता है, वो यांत्रिक ऊर्जा के कारण घूमता है। ठीक है ना। हम उसमें बिजली लगाते हैं। ठीक है ना। बिजली होता है क्या बेटा, विद्युत ऊर्जा, और वो घूम के क्या बनाता है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्र बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद फरवरी 2018 में भारत के खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था। तो ये नीलम कपूर किया था। 2018 के क्वेश्चंस हालांकि आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर के किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर के बनेंगे, है ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना हो जाए कि एग्जाम में किसी पॉइंट वश हम रह जाए। ठीक है ना। इसके बाद भारत का पहला कैशलेस द्वीप इनमें से कौन है। तो करंग द्वीप था। कौन सा है भैया, करंग द्वीप। याद रखिएगा, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। गोवा की राजधानी सभी को पता है, पणजी है भैया। वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी को याद कर लीजिए। PDF दिया हुआ है, पूरा का पूरा पैटर्न आप लोगों को। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो उसकी ऊर्जा का हार्श होगा। इसको याद रखिएगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त है, डीपली नहीं है, याद रखिएगा। GK GS इस लिमिट तक क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है। A to Z आपको कवर करना पड़ेगा बेटा, और जितना भी नोट्स मिलेगा टोटल हस्तलिखित मिलेगा उसको अलग से करना, टाइपिंग वाला मिलेगा उसको अलग करना है, पूरा रिवीजन करके रखना है। याद रहे अभी जितना नोट्स मैंने दिया है, हालांकि हिस्ट्री पूरी दे चुका हूँ, ज्योग्राफी पूरा दे चुका हूँ, इकोनॉमिक्स पूरा दे चुका हूँ। अब ये नहीं है कि बचा कुछ नहीं है, अभी इतना मटेरियल मेरे पास बचा हुआ है जो एग्जाम पास कराएगा, वो पूरा मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है ना। समझो कि GK GS 37 क्वेश्चन से अभी तक आप लोगों के पास 17-18
19 क्वेश्चन तक पहुंचा है, लेकिन पहुंचना में 37 के 37 तक है। ठीक है, इसमें पूछा है वह समाज सुधारक जिनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार पढ़ा भी चुका हूं, स्वामी विवेकानंद इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर को समायोजित करने डबल लगा दे वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, इसको याद रखिएगा। इसे डबल नेटवर्क लगा के छोड़ दो ना, है ना। हाँ माइक ठीक है बिल्कुल। चलिए, वे अणु जिनके बीच आकर्षक बल अधिकतम होता है तो कौन कैसे होते हैं बेटा? ठोस होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। यौनारंभ के दौरान संवेद ग्रंथियों में वसा ग्रंथियों के दबाव बढ़ता है। इन ग्रंथियों के से तत्व स्रावित होता है, श्वेत और आपका तेल बेटा। ठीक है ना। भारत में सबसे कम उम्र में पहली कश्मीरी महिला पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, भूल मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है ना। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई अवस्थित कहाँ पे है? असम के अंदर है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। ठीक है ना। और अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पे पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा बेटा मथुरा के अंदर है। ठीक है ना। वह पौधा जो पैदा करने की अक्षमता खो देता है तो क्या होता है बेटा? राइट आंसर हो जाएगा चमेली। ठीक है ना, ये बीज पैदा करने की क्षमता को खो देता है। ठीक है ना। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो ये पारा है भैया। कौन सा है? पारा। ठीक है। संवेग बराबर होता है, ये द्रव्यमान का बराबर होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने विदेश मामलों पर भारत चीन संबंधों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है, तो शशि थरूर द्वारा। ठीक है ना। 2018 में महिलाओं पर केंद्रित एक भारतीय जैविक उत्सव आयोजित किया गया था। इस उत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? माधुरी दीक्षित। 2018-19 के अंदर जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चंस रिपीटेड था बेटा, और याद रखिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप की ही करंट अफेयर पढ़ाऊंगा और ऐसे ही कवर करानी है। मुझे अधिकतम फोकस जो लगाना है करंट अफेयर के ऊपर वो स्पोर्ट के अंदर लगाना है भैया। ठीक है ना। 10 से 12 टोटल करंट आएगी तो समझो कम से कम भी 5 से 6 करंट अफेयर स्पोर्ट से आएगी। ठीक है ना। इब्न बतूता एक अरबी यात्री साहसी व्यक्ति था जो रहने वाला था मोरक्को का बेटा। कहाँ से आया था? मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूनेक्स खेल से संबंधित बैडमिंटन होगा। ठीक है ना। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार अंग कौन होगा? मेरुदंड। कौन होगा? मेरुदंड। तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो बेटा ये इल्तुतमिश की बेटी थी, पहले भी पढ़ाया हुआ है। क्विक सिल्वर कौन सा होता है बेटा? पारा। ठीक है। 2015 ये 2014-2015 पास्ट योजना शुरुआत किसने की? परिवहन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस में पूछे जाते हैं, बहुत सालों पहले के आ जाते हैं, लेकिन वे करंट अफेयर के नहीं होंगे। ठीक है ना। याद रखिएगा वे ऐसे बेहतरीन पॉइंट हैं कि एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2017 सम्मानित किया गया था। 18 का क्वेश्चन से भैया 2018 के अंदर एग्जाम में पूछा गया था, ग्रीस कर्नाड। ठीक है ना। देखिए सभी क्वेश्चन 2017-2018 के मैंने इसीलिए लगाया है बाबू कि एक भी क्वेश्चंस ना छूटे और आपको एक लेवल पता लगे करंट अफेयर का कि किस टाइप का लेवल एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है ना। वह यौगिक जिसमें सबसे अधिक अणु होते हैं तो कौन सा होता है बेटा? H2SO4। ठीक है ना। प्रजनन के दौरान DNA कॉपी का मात्रक करना होता है मूल कार्य। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है बेटा किलोवाट घंटा। ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं। ठीक है ना। अभिराज भाल। ठीक है ना। अभिराज भाल किसके संस्थापक है बेटा? अर्बैन कल्प के संस्थापक है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने स्मार्ट टेबल तो लगा रखा पूरा दिख तो रहा है। ठीक है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। वह
युद्ध उड़ीसा में लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था ये पूछ रहे हैं। अशोक के दोनों पुत्रों को कहाँ पे, किस देश के अंदर भेजा गया था बेटा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये भी पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो 261 BC। मणिपुर भारत का राज्य हिस्सा कब बना बेटा, 1949, याद रखिएगा। यौगिक, इसे हटा दीजिए, हाँ ब्लीचिंग पाउडर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम पूछ रहा है। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है, SSC से लेकर के UP यूपी पुलिस कांस्टेबल, B.Ed एंट्रेंस, इन सभी एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ साथ यौगिक बनता है जिसमें परमाणुओं की संख्या तक होती है बेटा 7 या फिर 8, ठीक है, याद रखिएगा कितने होते हैं, 7 या फिर 8। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था, ये किसने किया था, ये निकोला टेस्ला ने किया था। किसने, निकोला टेस्ला। नायडू ट्रॉफी खेल से संबंधित है बेटा, शतरंज से संबंधित है। किससे है, शतरंज से संबंधित, याद रखिएगा। सभी ट्रॉफी को आप लोगों को याद करके जाना है एग्जाम के अंदर कि कौन सी ट्रॉफी किस किस खेल में दी जाती है, कौन सा सम्मान पुरस्कार किस में दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइएगा, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार कब खोजा गया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था, याद रखिएगा। ARDC बैंक की शाखा नाबार्ड है भैया, इसको याद रखिएगा। फरवरी 2018 के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो रोजर फेडरर ने जीता। ध्यान रहे 2020 के बाद जिस जिस देश में चुनाव हुआ, जिस जिस देश के बेटा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, उन सभी को कवर करना है। जैसे वर्तमान में ब्रिटेन का हुआ है, ठीक है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपसे डायरेक्टली पूछेंगे तो याद रखिएगा, ठीक है ना। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। हवा का माध्यम होता है बेटा दृष्टिगत रूप से संघनन, ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ कृति है बेटा बंकिम चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस पहले भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसके बाद एक प्रतिध्वनि के लिए दोस्त और प्रवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर, ठीक है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, वर्ष सन 2002 के अंदर। गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है बेटा, U, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके बाद उस वाहिनी का नाम जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, तो मूत्र वाहिनी उसको कहा जाता है बेटा, ठीक है ना, मूत्र वाहिनी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप सभी की स्क्रीन पर, करंट अफेयर हटा दिए। असम में स्थित द्वीप जिसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की, माजुली द्वीप, ठीक है ना, कौन सा बेटा, माजुली। इसके बाद 17 क्या है, हटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य और उद्योग के केंद्र मंत्री जून 2018 के अनुसार कौन थे, सुरेश प्रभु। ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चंस की पहले बता दीजिए, ठीक है ना, इनसे पहले कौन थे नाम दे देगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। वैसे डीपली क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है ना। 17 क्वेश्चंस मैंने हटा ही रखे हैं काफ़ी क्वेश्चंस, लेकिन वे क्वेश्चंस तो कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का एक लेवल पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखते भारतीय थल सेना के दल ने 2018 में अपनी स्थापना के लिए 250 वर्ष पूरे किए, किसने, मराठा लाइट इन्फेंट्री ने, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खिंचाव होगा वो, है ना, क्या हो जाएगा, खिंचाव। इसके बाद अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में नेतृत्व किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन, किसका, खिलाफत आंदोलन। इसके बाद एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, SnH2 N+2 बेटा, ठीक है ना। ब्याज, बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद 2017 के 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, 53वें डायरेक्टली पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 लगाएगा नहीं और कंफ्यूज कर देगा, कृष्णा सोबती को, याद रखिएगा। तो अच्छे से सभी क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलें बहुत जल्द। अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा प्यारे छात्र, और जिसको नोट्स ना मिला है ले लीजिएगा, सभी टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है ना। मनीष GS अकेडमी सर्च करना है और आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, टोटल GS और हिंदी का टोटल नोट्स फ्री, ठीक है। चलिए बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।